नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजधानी रायपुर को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। अग्रसेन चौक से रामनगर मार्ग पर तेलघानी नाका अंडरब्रिज का लोकार्पण किया और इस पर 2,974 लाख लागत आई है। इसके बाद सीएम ने कमल विहार में बने फ्लाईओवर का भी लोकार्पण किया। इसी के साथ ही विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। राजधानी रायपुर में आयोजित निवेशक न्याय कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में निवेशक भी शामिल हुए। निवेशक न्याय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9,866 निवेशकों के खाते में 4,14,97,304 रुपए राशि ट्रांसफर की। चिटफंड कंपनी दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की नीलाम संपत्ति से मिली राशि का वितरण निवेशकों के बीच किया गया। इसको लेकर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना भी साधा। निवेशक के पैसे वापस है इसका कहूं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद भी, कमेटी बने के बाद भी आज तक के एक निवेशक के पैसा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के अलावा दोनों जगह नहीं मिला। दोनों जगह एक पैसा काफी वापस नहीं मिला। हमारे फिर अधिकारी मन से बैठे, नेता मन से बैठे, निवेशक मन से बैठे, एजेंट मन से बैठे कि आखिर वापसी कैसे होगी। चिट फंड के अभी 2,000 करोड़ रुपये बाकी हैं। 25-50 रुपया देने से फर्क नहीं पड़ता। चिट फंड का जो पूरा जाल है उसको तोड़ना पड़ेगा। कोंडागांव से बड़ी खबर है। आकांक्षी जिले के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है। कोंडागांव जिले को चौथा स्थान मिला है। 112 जिलों में शिक्षा में सुधार के लिए चौथा स्थान मिला है। नीति आयोग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है। कोंडागांव जिले को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 112 जिलों में शिक्षा में सुधार के लिए चौथा स्थान कोंडागांव को मिला है। नीति आयोग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राजनांदगांव को देश में चौथा स्थान मिला। आकांक्षी जिले के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी हुई और राजनांदगांव जिले को चौथा स्थान मिला। कृषि और जल संसाधन के समुचित उपयोग के लिए ये चौथा स्थान मिला है। नीति आयोग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ही विभाग के 3 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत लेते 3 अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। कोंडागांव के ईआरबी सिंह गिरफ्तार हुए हैं। एसडीओ आरबी चौरसिया भी गिरफ्तार हुए। उप अभियंता डीके आर्य को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तीनों ने 24 लाख रुपए मांगे थे। 1,30,000 रिश्वत लेते एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एक ही विभाग के 3 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत लेते 3 अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। कोंडागांव के ईई आरबी सिंह गिरफ्तार हुए। एसडीओ आरबी चौरसिया गिरफ्तार हुए। उप अभियंता डीके आर्य को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 24 लाख रुपए मांगे थे। 1,30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है कि विभाग के 3 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। कोंडागांव की ये तीनों अधिकारी है और जल संसाधन विभाग में ये तीनों पदस्थ हैं। 24 लाख रुपए के बिल पास करने के नाम पर इन्होंने 7 लाख रुपए की मांग की थी किस्तों में, और किस्त की जो राशि है 1,30,000 उसे देने की बात हुई थी। तभी एंटी करप्शन की टीम ने इन्हें दबोचा है और तीनों जो है एक ही विभाग के हैं। ईई आरबी सिंह, एसडीओ आरबी चौरसिया और उप अभियंता डीके आर्य, ये तीनों की गिरफ्तारी
एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। रंगे हाथ इसकी इनको जो है एंटी करप्शन की टीम ने वो पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उसे अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल ऐसे जो लोग हैं जो घूस रिश्वत लेते हैं और इस दौरान जो ट्रैकिंग की कार्रवाई है, ट्रैपिंग की कार्रवाई है वो की जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ऐसे जो घूसखोर अधिकारियों को दबोचने का काम कर रही है और इसे बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के हिसाब से सभी जो सरकारी गवाह हैं उनके समक्ष इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। एक और बड़ी खबर रायपुर से, अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा का असर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। आज बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर पटना एक्सप्रेस रद्द हुई। गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द की गई। 18 जून को दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस रद्द की गई है। आज राजेंद्र नगर से चलने वाली राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस भी रद्द की गई है। और सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। इस योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती बंद है। केंद्र सरकार 4 साल की योजना ला रही है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि 4 साल युवा क्या करेंगे, आखिर सेना में पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं हो रही। उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है, नंबर 1। नंबर 2, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो वहीं जशपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने अग्निपथ योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के ट्वीट को बताया उनका निजी नजरिया। 4 साल काम करेंगे फिर घर बैठेंगे और फिर बेरोजगार के बेरोजगार, तो ये जो नौजवानों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो पूरी तरह से इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना देश में एक नया और अच्छा प्रयोग है। भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आएं और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। तो वहीं अग्निपथ को लेकर देश के कुछ राज्यों में हिंसा की आग भड़की हुई है। दूसरी तरफ सेना अग्निवीरों की भर्ती की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर नवा रायपुर के छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया मुख्यालय में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने जानकारी दी। एम.के. दास ने कहा कि अभी से युवा चयन की तैयारी में लग जाएं। सेना में हर इलाके में काम करने का अवसर मिलता है और 4 साल के लिए युवाओं को अनुभव दिया जा रहा है। इस योजना के तहत युवाओं की एंट्री के लिए उम्र सीमा 17 से 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने बताया कि अब सशस्त्र सेना में सारी भर्तियां अग्निपथ योजना के जरिए होंगी, जिसमें लड़कियों को भी एंट्री मिलेगी। दास ने कहा कि हिंसा करने के बाद एफआईआर दर्ज होने पर युवा फौज की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। सरकार ने देश में अग्निपथ योजना का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद अग्निपथ की आंच कई राज्यों तक पहुंच गई है। कई राज्यों में हिंसा हो रही है, लेकिन इस अग्निपथ की सच्चाई आखिर क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ एम.के. दास हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। सर, अग्निपथ को लेकर के काफ़ी विस्तृत जानकारी तो आप दे चुके हैं, लेकिन अभी देश में जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं देश के युवाओं और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आपके समक्ष अग्निपथ स्कीम द्वारा देश और भारतीय सेना के अग्निवीर बनने का एक स्वर्णिम अवसर है। जो हमारे युवा शायद इस जानकारी के अभाव में आज परेशान हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप इस अग्निपथ स्कीम को समझें। ये स्कीम इसलिए बनाई गई है कि ये युवा, भारतीय युवा
भारत के हर कोने का युवा भारतीय सेना का हिस्सा बन सके। पूरा यकीन है कि हमारी बात अब धीरे धीरे युवाओं तक पहुंच रही है, आपके माध्यम से और भी ज़्यादा पहुंचेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगी कि उन इलाकों में, उन राज्यों में, उन ज़िलों में जहाँ भागीदारी पहले कम थी, वहाँ ज़्यादा भागीदारी दिखेगी और उसी जोश के साथ भारतीय युवा, चाहे पुरुष या महिला, भारतीय सेना और देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। तो आर्मी की जो ट्रेनिंग पहले से चली आ रही है, क्या उसी तर्ज पर इसकी भी ट्रेनिंग होगी या ट्रेनिंग में किसी तरह का कोई बदलाव रखा गया है अग्निपथ के? अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर की ट्रेनिंग है वो तकरीबन भारतीय सेना में तकरीबन 6 महीने की होगी और ये सुनिश्चित किया गया है कि ट्रेनिंग हमारी सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, डायनेमिक और मॉडर्न होगी। तो निश्चित तौर पे देश की सेवा में 4 साल का ये वक्त है और ऐसे वक्त में आप देश की सेवा से जुड़ सकते हैं अग्निपथ के जरिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ मैं देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर न्यूज 18 नेटवर्क ने नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार से खास बातचीत की और अग्निपथ योजना को लेकर हर तरह की शंका को दूर करने के लिए कई सवाल किए। CNN न्यूज 18 की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार से सवाल किया कि युवाओं को इस योजना को किस तरह से लेना चाहिए। इस पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि युवाओं को इस योजना को परिपक्व तरीके से लेना चाहिए। इस योजना से अग्निवीर के साथ समाज को भी फायदा होगा। कि जिनको थोड़ा डाउट है, कंसर्न है, और वो शायद कंसर्न अब सड़कों पे दिख रहा है, ट्रेन जलाई जा रही हैं, ब्लॉकेड्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, आप उनको क्या बोलेंगे जो नौजवान हैं जो आज सड़क पर हैं? My advice to the youth is कि remain peaceful, protest and violence is not an option, उससे कोई फायदा नहीं है। This scheme is one of the best that can help the youth to participate in nation building. It helps the youth to skill themselves. It helps the youth to derive a lot of benefits in terms of developing his personality, developing his skills, developing his ability to handle himself, his personality, and so many other factors that we can think of. He'll be physically fit, and most importantly, in my view, he's got an option. Today there are people who join and then they feel I am at the wrong place, maybe in the service. So then he's got an option to decide whether he wants to continue or he doesn't want to continue. He can look at some other job, and therefore I would say they must look at the scheme in a mature manner, peacefully go into the details of the scheme, see the benefits that it offers them. While earlier only one person could join, now 4 of them could join, albeit for shorter durations. But the spin-offs in terms of the advantages that each one of them out of the 4 will gain is substantial. They become productive citizens, and when they come out after 4 years, as compared to their colleagues in universities or in colleges, I have no doubt that with this training that they have received, they will be head and shoulders. रायपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसके लिए मॉरिशस समेत 15 देश इंतजार कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुए, इसमें आपत्ति क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द धोखा है। भाद्र महीने में मैंने ही कहा था 3.5 भाद्र महीने 9 महीने हो गए, 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या आपत्ति है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। और सुन लीजिए, विश्व में 204 देश हैं, उनमें मॉरिशस आदि 15 देश ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। हम भी 1 साल की सीमा में अपने देश को हिंदू राष्ट्र।
इंदौर से खबर है, जहां लसूड़िया थाना इलाके में स्थित नक्षत्र गार्डन के पास एक महिला पानी की टंकी में आज चढ़ गई। ये महिला हीरानगर इलाके में रहती है। बताया जा रहा है कि महिला पति की मौत होने के बाद भी केस दर्ज न होने का आरोप लगा रही थी और सुनवाई न होने पर पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। इस महिला ने पानी की टंकी पर ही गले में फांसी का फंदा भी डाल रखा था। हालांकि जैसे ही खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को पहले समझाइश दी गई, लेकिन ना मानने पर किसी हादसे को रोकने के लिए पुलिस ने रणनीति बनाते हुए महिला को पहले पीछे से दबोचा और फिर उसे नीचे उतारा गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आइए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में और मैं आपके साथ रंजना रावत। इस एपिसोड में जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां, तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इथेरियम के विटालिक बर्टिन ने कहा कि मेटावर्स को परिभाषित करना मुश्किल है। जी हां, एक रीसेंट ट्वीट में इथेरियम को फाउंडर विटालिक बर्टिन ने दावा किया कि टेक के सबसे पॉपुलर बज़वर्ड्स में से एक मेटावर्स को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। बर्टिन ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल केवल उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा है जो मेटा जैसे फील करवाती है। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वॉलमार्ट से लेकर सेवरॉन तक कई बड़ी कंपनियों ने अपने हालिया पेटेंट फीलिंग के लिए मेटावर्स की दुनिया में कदम रखा है। इस ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया। वर्चुअल रियलिटी पर इस तरह के बड़े कदम ने कई दूसरी कंपनियों को मेटावर्स का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। यह शब्द वास्तव में किसी खास टेक्नोलॉजी या एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताता, बल्कि वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजीज और एम्लेगेशन के लिए एक कैच ऑल टर्म है। इससे भी खास बात यह है कि एक फुली फंक्शनिंग मेटावर्स जिसे कोई भी वर्चुअल यूजर एक्सेस कर सकता है और अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमर्सिव मेटावर्स एक्सपीरियंसेस को संभव बनाने के लिए नई तरह की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा डेवलपर्स को स्पैटियल ऑडियो और हाई क्वालिटी होलोग्राम्स को इंटीग्रेट करना होगा। जैक डॉर्सी का ब्लॉक बिटकॉइन पावर्ड वेब 5 विकसित करने को तैयार है। जी हां, डॉर्सी ओन्ड ब्लॉक की सब्सिडियरीज में एक टीबीडी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कंपनी एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब विकसित करने की योजना बना रही है। घोषणा में कहा गया कि बिटकॉइन इस नए वेब की आधारशिला होगी और ये नया डेवलपमेंट डॉर्सी के उस मत को कंफर्म करता है कि इंटरनेट के विकास में बिटकॉइन की खास भूमिका है। यह नया प्रोजेक्ट, जिसे वेब 5 के नाम से जाना जाता है, पिछले साल नवंबर में ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफे के बाद से डॉर्सी का सबसे नया प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी में फिलहाल वेब 3 पर फोकस है, जो टोकन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज्ड करता है। हालांकि डॉर्सी और उनकी टीम ने वेब 5 को एक ऐसे सिस्टम के रूप में तैनात करने की योजना बनाई है जो आइडेंटिफाई मैनेजमेंट के लिए केवल बिटकॉइन नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। पॉपुलर ट्विटर क्रिप्टो मेंबर्स में से एक नैम्सियोस ने एक ट्विटर थ्रेड के जरिए वेब 5 के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझाया है। नैम्सियस ने इस तकनीक को बनाने वाले सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अच्छे से समझाया है। उन्होंने समझाया कि अलग अलग फीचर्स यूजर्स एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर से आइडेंटिफाई मैनेजमेंट को संभव बनाती है। नैम्सियस ने कहा कि वेब 5 ION का इस्तेमाल करता है, जो एक ओपन पब्लिक परमिशन लेस DID नेटवर्क है। बिटकॉइन नेटवर्क पूरी तरह से इस नेटवर्क को चलाता है। टीबीडी के प्रोडक्ट लीड माइक ब्रॉक ने भी कहा कि मुझे इस नए वेब के बारे में सभी के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने बताया कि इसके पास कोई टोकन नहीं है जिसके लिए किसी को निवेश करना पड़े। वहीं प्रोजेक्ट के डेवलपर्स में से एक डैनियल बशनर ने कहा कि वेब 5 लगभग पूरा होने वाला है और हम इसके तकनीकी पहलुओं पर लगभग काम खत्म कर चुके हैं। क्रिप्टो के समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ज़ेड पे
एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ग्वालियर में हिंसा के बाद पुलिस की उड़ी नींद, सभी जिलों के एसपी को पीएचक्यू ने किया लाइव। ग्वालियर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हंगामा, हिंसा के पीछे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की सामने आई भूमिका, 3 हिरासत में। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर का बड़ा बयान, अग्निपथ योजना पर हुए हंगामे के लिए विपक्ष को बताया जिम्मेदार। इंदौर रेलवे स्टेशन पर अब सड़क पर अग्निपथ के वीरों का प्रदर्शन, हाईवे पर किया चक्का जाम। जबलपुर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक। बैतूल में फर्जी नर्स गिरफ्तार, जिला अस्पताल से पकड़ाई फर्जी नर्स, मैटरनिटी और शिशु वार्ड के आसपास रहती थी फर्जी नर्स। दमोह में जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने का मामला है सामने, शादी समारोह के दौरान पुराने विवाद को लेकर चली गोली। देवा में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, हमले में युवा मोर्चा के नेता की हालत गंभीर। जबलपुर में व्यापारी से 5,50,000 रुपए ठगने का मामला, खुलासे के बाद 4 पुलिसकर्मी निलंबित। सतना के दुर्गापुर गांव में पूर्व उप सरपंच की हत्या, परिजन ने शव के अंतिम संस्कार से किया मना। मंडला के घुघरी थाना इलाके के मदनपुर में टायर फटने से यात्री बस पलटी, हादसे में 19 लोगों को आई चोटें। रायपुर में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दिवस पर सेमिनार का आयोजन, बच्चों में नशे की आदत से बचाव पर मंथन। सेमिनार में कई विशेषज्ञों ने भी की शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री के नाम का दुरुपयोग, थाने में मंत्री के निजी सचिव ने दर्ज कराया मामला, ऑनलाइन ठगों के खिलाफ मामला कराया दर्ज। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की बिगड़ी तबीयत, अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में कराया गया भर्ती, और शाला प्रवेश कार्यक्रम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत, वाहन चालकों के साथ किसान परेशान, खेती के लिए नहीं मिल रहा डीजल। जशपुर में पेट्रोल पंपों में शॉर्टेज से लोग परेशान, पेट्रोल डीजल की कमी से जूझ रहे पंप, डीजल की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ी। कोंडा गांव में भी पेट्रोल डीजल की कमी, कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म, पंप पर लगा आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड, पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से लोग परेशान। अंबिकापुर में असामाजिक तत्वों ने की प्रतिमा खंडित करने की कोशिश, घटना के बाद से भड़के स्थानीय लोग, शांति पारा शिव मंदिर की घटना। रायपुर में 7 दिन के मासूम को खुले में छोड़ा, भाटा गांव में पॉलीथीन में मिला नवजात, लोगों की मदद से पहुंचाया गया मेकाहारा, पुरानी बस्ती थाना इलाके का मामला। बिलासपुर में मोबाइल कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने पर कार्रवाई, बड़े पैमाने पर नकली एक्सेसरीज जब्त, तार बहार थाना इलाके का मामला। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, प्रदेश में कोरोना के मिले 75 नए मरीज, कोरोना से 1 मरीज की मौत, रायपुर में सबसे अधिक 18 मरीज। बलरामपुर में नाबालिग से रेप के 4 आरोपी गिरफ्तार, फरवरी महीने से चल रहे थे फरार, गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल, नाबालिग से रेप के बाद फरार हो गए थे आरोपी। राजनांदगांव में कट्टा और तलवार लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार, दोनों युवक पंजाब के रहने वाले, सिटी कोतवाली इलाके का मामला। कोंडा गांव के चरकई जंगलों में जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार, 80,600 रुपए की नकदी, मोबाइल और बाइक से 3,80,000 का सामान जब्त, परसगांव का मामला। बिलासपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मांग, महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को नियंत्रण, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासनिक नियंत्रण की गई मांग। बलरामपुर में नाबालिग से ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आत्महत्या का कारण ज्ञात, सुबह घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता मिला था शव, कोतवाली पुलिस कर रही मामले की जांच। बलौदा बाजार में प्रेमी प्रेमिका की पेड़ से लटकी मिली लाश, प्रेम प्रसंग में फांसी पर लटकी मिली दोनों की लाश, कसडोल थाने के गांव साबर का मामला। बेमेतरा के एनएच पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही 2 की मौत, गांव सुगौना के पास की घटना। बलरामपुर में खेत में मिला युवती का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच, विजयनगर चौकी का मामला। बलरामपुर में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, बॉक्साइड लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, बाल बाल बचा ट्रक का ड्राइवर। बलरामपुर में मौसम ने बदली करवट, क्षेत्र में शुरू हुई झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। ग्वालियर में हिंसा के बाद पुलिस की उड़ी नींद, सभी जिलों के एसपी को पीएचक्यू ने किया लाइव।
ग्वालियर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हंगामा, हिंसा के पीछे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की सामने आई भूमिका, 3 हिरासत में। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर का बड़ा बयान, अग्निपथ योजना पर हुए हंगामे के लिए विपक्ष को बताया जिम्मेदार। इंदौर रेलवे स्टेशन पर अब सड़क पर अग्निपथ के वीरों का प्रदर्शन, हाईवे पर किया चक्का जाम। जबलपुर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक।